दोस्तों, आपने बचपन से ही रामायण टीवी पर देखी है और स्कूल की किताबों में पढ़ी होगी। बचपन में हमें रामायण महज एक कथा लगती थी, मगर जैसे जैसे बड़े होते गए हमें मालूम हुआ कि रामायण हमारे धर्म की सबसे बड़ी गाथा है और भगवान श्री राम की जीवन गाथा है। लेकिन क्या आपको ये भी बताया गया है कि सीता रावण की बेटी थी? अगर आपने भी ये कथा सुनी है तो दोस्तों आज के वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। रामायण की छोटी छोटी और कई अन्य कथाएं प्रचलित हैं। भगवान हनुमान जी को लेकर एक अलग कथा है और भगवान श्री राम जी के अयोध्या का राजा बनने की एक अलग कथा है। ठीक इसी तरह से सीता माता के जन्म की भी कई कथाएं प्रचलित हैं। हालांकि इन सभी कथाओं को लेकर लोगों के अपने अपने मत हैं। अगर आपने हाल फिलहाल ही आदि पुरुष देखी है और आप अपनी आंखों को शुद्ध करना चाहते हैं तो दोस्तों आज की ये वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों बताते हैं आपको माता सीता के जन्म से जुड़ी ये कथाएं। दोस्तों, भगवान श्री राम 14 बरस का वनवास हो या फिर रावण की लंका में जाकर माता सीता को सुरक्षित वापस लेकर आना, पूरी रामायण में हमें कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है। हालांकि कुछ लोग हमारे पौराणिक ग्रंथों और पात्रों के साथ छेड़खानी करके अपनी जेबें सेकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को ये सबक सिखाना जरूरी है कि भगवान की आस्था के नाम पर कुछ भी परोसा जाए तो वह बर्दाश्त नहीं होगा। दोस्तों, कुछ लोग रामायण को महज एक काल्पनिक कथा कहते हैं, मगर विज्ञान भी रामायण के होने के साक्ष्य दे चुका है। बावजूद इसके लोगों को अपने हिसाब से रामायण बनाने और दिखाने का चस्का लगा हुआ है। खैर, यहाँ हम बात करने वाले हैं माता सीता के जन्म से जुड़ी कथाओं की। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि माता सीता को जानकी भी कहा जाता था, क्योंकि वह मिथिला नरेश जनक की बेटी थी। राजा जनक की कोई औलाद नहीं थी सिवाय माता सीता के। राजा जनक ने अपनी बेटी के विवाह का न्योता आसपास के राज्यों के बलशाली बुद्धिमान राजकुमारों को भेजा तो एक से बढ़कर एक धुरंधर उस स्वयंवर में पहुंचे थे। भगवान श्री राम और लक्ष्मण भी वहां आए थे। दोस्तों, कुछ कथाओं के अनुसार रावण भी वहां आया था, मगर वह माता सीता से विवाह करने नहीं बल्कि भगवान शिव का वह धनुष लेने आया था, जिसे राजा जनक ने सभी राजकुमारों के लिए माता सीता से विवाह की शर्त के तौर पर रखा था। राजा जनक की शर्त थी कि जो भी बलशाली राजकुमार भगवान शिव जी के इस धनुष को तोड़ेगा, माता सीता से उसी का विवाह होगा। आपको बता दें कि एक से बढ़कर एक धुरंधर आए, मगर वो भगवान शिव जी के उस धनुष को 1 इंच हिला भी नहीं सके। आखिरकार जब भगवान श्री राम ने धनुष को पकड़ा और उस पर तीर कमान चढ़ाने की कोशिश की तो वो टूट गया। राजा जनक ये देखकर बहुत खुश हुए और अपनी बेटी माता सीता की शादी भगवान श्री राम से कर दी। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि माता सीता राजा जनक की अपनी बेटी नहीं थी? दरअसल एक बार मिथिला में बहुत भयंकर सूखा पड़ा था। तब एक ऋषि ने राजा जनक को यज्ञ करने और सूखी जमीन पर हल चलाने का उपदेश दिया। उस ऋषि की बातें मानते हुए राजा जनक ने यज्ञ करवाया और सूखी जमीन पर हल चलाने लगे। हल चलाते चलाते उन्हें सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी एक सुंदर कन्या मिली। वह मासूम बच्ची कोई और नहीं बल्कि माता सीता ही थी। राजा जनक संतान विहीन थे और जैसे ही उन्होंने माता सीता को अपनी गोद में लिया, उनके एक स्पर्श से राजा जनक का पितृमोह जाग गया और उन्हें पिता होने का एहसास हुआ। बस फिर क्या था, राजा जनक माता सीता को घर ले आए और अपनी पत्नी सुनैना को सौंपकर सारा किस्सा सुनाया और बोले कि आज से ये हमारी पुत्री सीता है। दोस्तों, कहा जाता है कि माता सीता का पूरा बचपन बेहद ही समृद्ध गुजरा। उन्होंने बचपन में ही धनुष चलाने का बहुत शौक रखा था और वो धनुष विद्या भी ले चुकी थी। चलिए दोस्तों, अब आपको माता सीता के जन्म से जुड़ी दूसरी कथा सुनाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि माता सीता लंकापति रावण और मंदोदरी की पुत्री थी। ऐसा माना जाता है कि देववती नाम की एक सुकन्या थी जो बेहद खूबसूरत थी। वह विष्णु जी की परम भक्त थी और उनसे विवाह करने की इच्छा रखती थी। विष्णु जी को खुश करने के लिए वह परम तपस्या भी कर रही थी। एक दिन रावण उस जगह से निकल रहा था जहां वेदवती तपस्या कर रही थी। वेदवती को देखकर रावण उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया, उसे पाने की इच्छा करने लगा। रावण ने वेदवती के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। रावण ने वेदवती को अपने साथ ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वेदवती ने रावण के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। जैसे ही रावण ने वेदवती को छूना चाहा, वेदवती ने खुद को भस्म कर लिया। वेदवती ने लंका नरेश रावण को श्राप दिया कि वह एक दिन उसकी पुत्री के रूप में जन्म जरूर लेंगी और उसकी मौत का कारण बनेंगी। कुछ समय बाद जैसे ही मंदोदरी ने कन्या को जन्म दिया तो रावण को वेदवती का श्राप याद आ गया और उसने उस कन्या को सागर में फेंक दिया। सागर की देवी वरुणी ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया।
धरती की देवी पृथ्वी ने उस कन्या को मिथिला नरेश राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना को सौंप दिया, जिसके बाद राजा जनक ने माता सीता का विवाह अयोध्या के राजकुमार भगवान श्री राम से कर दिया, जिसके बाद वह भगवान श्री राम के साथ 14 वर्षों के वनवास पर साथ गईं और इसी दौरान रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। इस तरह भगवान श्री राम ने रावण का विनाश माता सीता के लिए ही किया था। इस तरह वेदवती का श्राप पूरा हो गया। दोस्तों, माता सीता के जन्म से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार ग्रुत समद नाम के ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री के रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्रोच्चार करते थे और कुश के अगले हिस्से से एक कलश में दूध की बूंदें डालते थे। एक दिन जब ऋषि अपने आश्रम में नहीं थे तो रावण वहां आ पहुंचा। वहां मौजूद बाकी सभी ऋषियों को मारकर रावण ने उनका रक्त उसी कलश में भर दिया और अपने महल ले गया। उस कलश को देखकर रावण की पत्नी मंदोदरी को उसे देखने की इच्छा होने लगी। वह जानना चाहती थी कि आखिर उस कलश में क्या है, मगर रावण के होते हुए मंदोदरी उस कलश को देख भी नहीं सकती थी। एक दिन रावण अपने महल में नहीं था और मंदोदरी को मौका मिल गया उस कलश को देखने का। मंदोदरी ने उस कलश को देखा और उस कलश के अंदर जो दूध था, जिसमें ऋषियों का रक्त भी मिला हुआ था, वो पी गई। इस तरह मंदोदरी ऋषियों की संतान की गर्भवती बन गई और उस भेद को खोलना नहीं चाहती थी। इसलिए लंका से दूर मिथिला पहुंचकर मंदोदरी ने ही अपनी बेटी को मिथिला की मिट्टी में एक डलिया में रखकर छुपा दिया था, जिसके बाद वह डलिया मिथिला नरेश जनक को मिल गई और उन्होंने माता सीता को अपनी बेटी बना लिया। इस तरह माता सीता रावण की ही बेटी कहलाई गईं। दोस्तों, आपको बता दें कि माता सीता के जन्म को लेकर सुनाई जाने वाली ये कथाएं अक्सर एक दूसरे के लिए अपवाद रही हैं। कई लोगों ने इन दोनों ही कथाओं को सिरे से नकारा है और कई लोग इन कथाओं को सही मानते हैं, मगर कौन सी कथा कितनी सच्ची है, इस बात का सही जवाब देना मुश्किल है। हाँ, मगर ये बात हर कथा में बताई गई है कि माता सीता मिथिला नरेश की अपनी बेटी नहीं थी, बल्कि उन्होंने माता सीता को गोद लिया था। माता सीता लक्ष्मी जी का अवतार भी कही जाती हैं और यही वजह है कि उनकी शादी भगवान श्री राम से हुई, जो विष्णु जी के अवतार थे। ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि माता लक्ष्मी विष्णु जी की पत्नी है। दोस्तों, माता सीता से जुड़ी ये कथाएं आपने पहले कभी सुनी है या नहीं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह के रोचक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप तक जरूर पहुंचे। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे एक नई रोचक जानकारी वाली वीडियो लेकर। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। जय सिया राम। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।